तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार करता हूं आप सभी का ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सागर एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SKMU का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड सेमेस्टर 1 का पहला पेपर। देखिए 2019 में पूछा गया पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स आपका 100 होता है, जिसमें से 80 नंबर इस पेपर में और 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है या यूनिवर्सिटी देता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इस 80 नंबर के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो 80 नंबर का एग्जाम है एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर दें। ठीक है, आंसर यानी 5 क्वेश्चन एंड प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, तो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है। 5% बनाएंगे तो 16 पचे 80 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न आता है यह आता है हमारा कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बालकों के मानसिक विकास को लिखें। मानसिक विकास एवं शिक्षा में क्या संबंध है। इंग्लिश में हो जाएगा राइट मेंटल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मेंटल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका है 16 मार्क्स का। ये भी क्वेश्चन है 16 मार्क्स का एंड यहाँ पे थोड़ा सा हिंट करना चाहूँगा कि 16 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको 400 से 500 शब्दों के बीच में देना है, बिटवीन 400 टू 500 वर्ड्स। अगर आपकी स्पीड लिमिट ज़्यादा है तो 500 शब्द लिखिए, अगर आपकी स्पीड लिमिट कम है तो 400 शब्द लिखिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है हमें कि हाउ नेगबोर इन्फ्लुएंस द चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सप्लेन, यानी कि हिंदी में हो जाएगा बालकों के विकास को पड़ोसी जो होते हैं, हमारे आसपास के पड़ोसी, ये कैसे प्रभावित करते हैं, उनके व्यवहार वगैरह में, शिक्षा वगैरह में, नॉलेज वगैरह में कैसे प्रभावित करता है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लेन। पहले हम लोग हिंदी करते हैं। विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, ठीक है, परिभाषित करना है। उसके बाद इसकी पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में भी बताना है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रकारों का वर्णन करना है। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, जिसको आप लोग अपवाद भी बोल सकते हैं। एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवाद। उसके बाद है कि डिफाइन इट एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई डिस्क्राइब इट्स टाइप। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था वह था कि नैतिक विकास, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, आ गया। चलिए, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। किशोरों के चारित्रिक विकास में उसकी भूमिका की व्याख्या करें। यानी कि एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग मोरल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इट्स रोल इन कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था एंड किन्हीं 5 ही को बनाना है आपको। यहाँ पे तो ऑप्शन में बहुत सारे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है बालकों के विकास में परिवार, विद्यालय, समुदाय, 3 चीज, परिवार, विद्यालय और समुदाय की क्या योगदान होती है, क्या भूमिका होती है, उसके बारे में बताना है। व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो वास्तव में देखा जाए तो जैसा आपका परिवेश होगा बच्चा कुछ उसी तरह ढल जाएगा। 90% केसेस में 10% में अपवाद होता है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6 कि दलित समुदाय के बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन्हें दूर करने के उपाय की व्याख्या करें। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स faced by Dalit children in the field of education, explain different measures to overcome the problems। तो दलित समुदाय यानी कि जितने भी छोटे कास्ट के लोग होते हैं उनको अक्सर स्कूल, कॉलेज वगैरह में कुछ सामना ही करनी पड़ती हैं छुआछूत के मामले में विशेष रूप से। तो कैसे होता है और इनको दूर कैसे किया जाता है ये चीज़ बताना है। लेकिन आजकल के ज़माने में अब उतना कुछ तो नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर होता होगा तो होता होगा, नहीं तो ना के बराबर होता है। मेरे साथ तो कभी वैसा नहीं हुआ है, मालूम नहीं आप लोग के साथ कैसा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है वायोटस्की की विकासात्मक सिद्धांत की व्याख्या करें तथा इसके गुण एवं दोषों को बताएं।
एक्सप्लेन द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ बायोटस्की एंड स्टेट इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। इसकी कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन कौन सी बुराइयाँ हैं, इन सभी को बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, शैशा अवस्था के शिक्षा के स्वरूप को लिखें, यानी कि राइट डाउन द नेचर ऑफ एजुकेशन इन फैंसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पियाजे के बौद्धिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। इंग्लिश में हो जाएगा डिस्कस द प्रिंसिपल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पियाजे। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे आपको किन्हीं दो पर छोटा छोटा लेख लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 को बनाते हैं तो किन्हीं दो पे 8 मार्क्स का सब यहाँ पे किसी दो पे ही बनाना होगा। पहला है कोलबर्ग सिद्धांत, कोलबर्ग का थ्योरी के बारे में लिख सकते हैं। दूसरा है विकास की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे होते हैं, और स्टिमुलस क्या क्या होते हैं, उन सब के बारे में बताना है। सी नंबर है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस, एंड डी नंबर है किशोरावस्था, ठीक है, एडोलसेंस। तो ये थे आपके पेपर जो SKMU सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका की ओर से पूछा गया था। वैसे तो पूरे भारत का ऑल ओवर का जो पैटर्न है पेडागोगी चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये पूरे भारत का सिलेबस है। ठीक है, चाहे आप भारत में पढ़ें चाहे SKMU में, लेकिन ये पेपर स्पेशली आपका सिद्धू कानू मुर्मू में पूछा गया था। एंड हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि आपके एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एंड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ, इसके लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है, ताकि जब भी आप टीचर के लिए अप्लाई करें तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, अच्छे से एग्जाम दें। फिर मैं आपको इसी टॉपिक पे चारों पेपर दे दूंगा, सभी पेपर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एंड किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिएगा आपका स्पेशली, वो भी बता दीजिएगा। एंड आप भारत के किस राज्य से हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। वैसे तो आप झारखंड गए होंगे वैसे ही ना।